हर बारिश में लौटने वाली मृत दुल्हन। सीतापुर गांव में शाम के 4 बजे चारपाई पर बैठकर बूढ़े लोग बातें कर रहे थे। हरिहर गाय को चरा रहा था, बच्चे खेल रहे थे। इतने में मौसम का मिजाज बदल जाता है और तेज हवा चलते ही काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश होते ही लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, तेज बारिश आ रही है, अब कोई नहीं बच सकता। उस लाल जोड़े वाली चुड़ैल दुल्हन का आना तय है। अरे नहीं नहीं, वो हमेशा बारिश में आती है। अरे मैं तो ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, अपने परिवार को भी ले जाऊंगा। अरे चलो चलो उषा, अंदर चलो। आसपास के सारे लोग काली बारिश देखकर डर जाते हैं। न जाने उन्हें कौन सी लाल जोड़े वाली चुड़ैल का खौफ था। कुछ लोग अपना सामान लेकर गांव के बाहर की ओर चले जाते हैं तो कुछ लोग घर में कैद हो जाते हैं। लेकिन क्यों? बारिश तो एक ऐसा मौसम है जिसमें बच्चे बूढ़े सब खुशी से झूमने लगते हैं। लेकिन ये सीतापुर के गांव के लोग डर के साए में थे। लेकिन क्यों? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सब लोग डर से अपने घर में थे। तभी एक बाहर कार वाला आदमी गांव में आता है, दरवाजे पर खटखटाता है। अरे दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। यहाँ आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। अभी तो शाम के सिर्फ 6 बजे हैं। कमला धीरे से खिड़की खोलती है। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जाओ कहीं और जाओ, वरना वो लाल जोड़े वाली चुड़ैल आ जाएगी। अरे आज के जमाने में कौन लाल जोड़े वाली चुड़ैल होगी? कुछ भी। मेरी कार खराब हो गई है, मैकेनिक चाहिए। अरे कमला पागल हो गई है, तूने दरवाजा खोला तो वो लाल जोड़े वाली चुड़ैल आकर मार डालेगी। आप जाइए यहाँ से, हम बाहर नहीं निकल सकते। गांव में जब भी बारिश आती है, हर साल वो चुड़ैल दुल्हन वापस लौट आती है और फिर लोगों की जान ले लेती है। तुम जाओ, अपनी गाड़ी से बाहर मत निकलो, वो बारिश में किसी को नहीं छोड़ती है। सच में गांव के लोग बहुत भोले भाले और अंधविश्वासी होते हैं। ठीक है, मैं किसी और से मदद ले लूंगा। महेंद्र हंसकर अपनी गाड़ी की ओर लौटता है। बारिश में वो काफी ज्यादा भीग गया था, साथ ही शाम का अंधेरा भी हो जाता है। तभी पायल के घुंघरुओं की आवाज आती है, छन छन छन। यहाँ घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? घुंघरुओं की आवाज यहाँ से आ रही है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है और उसे पैरों से घसीटते हुए एक खंडर की तरफ ले जाती है। बारिश बंद हो जाती है। लोगों के कानों में अभी भी वो चीख गूंज रही थी, जिस वजह से उनकी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती है। सभी लोग अगली सुबह ही घर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि खून के निशान बारिश में भी गायब नहीं हुए थे और उस खून का पीछा करते करते वो एक खंडर तक पहुंच जाते हैं। बस करो, अब क्या उस खंडहर के अंदर जाओगे? लगता है वो दुल्हन चुड़ैल उस आदमी की लाश को अंदर ले गई है। अरे वहाँ मत जाओ, बारिश वाली दुल्हन चुड़ैल मार डालेगी। वो यहीं पर ही लाशों को लाती है अक्सर। अरे हाँ हाँ, सब लोग वापस चलो, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब तो वो चुड़ैल अपना कहर मचा कर ही रखेगी। न जाने अब किसकी मौत आएगी। अरे तुम गांव वाले यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो ना, सरपंच जी मना करते हैं इस खंडर के पास मत आया करो। वो चुड़ैल मौत का तांडव करेगी, मौत का तांडव। अरे चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चलो चलो। सब लोग वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। मौसम अभी ठीक होता है, बच्चे खेल कूद रहे होते हैं। तब वृंदा अपनी बेटी निशा की हल्दी की रस्म करवा रही होती है। गांव के कुछ लोग डर के साए में होते हैं। दरवाजा बंद करके सभी औरतें उसे हल्दी और कुमकुम का टीका लगा रही थी। अगले दिन वृंदा उसे दुल्हन बनाकर सफेद कपड़े से ढककर मंदिर तक पहुंचा देती है। गांव की कुछ औरतें भी वहां पहुंच गई थी और बारात भी निकल गई थी। लेकिन फिर मौसम का मिजाज बिगड़ा। बारिश की वजह से बाराती लोग भीगने लगते हैं और उस वक्त चुड़ैल दुल्हन छन 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 घुंघरू की आवाज और डरावनी हंसी के साथ उनके सामने आ जाती है। मरोगे, तुम सब मरोगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सबसे पहले अपनी शिकार के पास पहुंचूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अपनी दुल्हन के पास पहुंचना है। चाचा, पापा, मुझे बचाओ। हर बारिश में लौटने वाली चुड़ैल दुल्हन आ गई है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल अपने नुकीले नाखून से उस दूल्हे की जान ले लेती है। उसका सेहरा अलग जगह पड़ा हुआ था और उसकी लाश को वो मंदिर के सामने डाल देती है। जब बहुत देर हो जाती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता, तब वृंदा जैसे ही मंदिर से बाहर आती है तो दूल्हे की लाश को देखकर चीख जाती है और खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। मार डाला मेरे बच्चे को उस चुड़ैल ने। तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे गांव में ये सब भी होता है? कहाँ गए मेरे बच्चे को? निशा रोती है। मौत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है।
रोज बारिश होती है और वो दुल्हन चुड़ैल कभी किसी को खंडर तक ले जाती है और किसी दूल्हे की शादी होने पर उसे मार डालती है। लोग अपनी समस्या लेकर सरपंच के पास जाते हैं, लेकिन सरपंच सबको झूठी उम्मीदें देकर मुफ्त का अनाज बांट देता है। सीधी सी बात है, आप लोगों को ना खंडर की तरफ जाना है और ना ही बारिश में बाहर निकलना है। इन लोगों को भी बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अच्छा है जो मैं किसी को खंडर तक की तरफ नहीं जाने देता, वरना कब का मेरा भांडा फूट गया होता। सरपंच जी कितने अच्छे हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं। सरपंच लोगों की मदद करके भोला बनता है और गांव वालों से भी कुछ छुपाता है, लेकिन क्या। वहीं दूसरी तरफ उषा की बेटी शहर से कई सालों बाद पढ़कर लौट रही थी। वो भी अपने मंगेतर के साथ दोनों गांव में ही शादी करने की जिद करते हैं, लेकिन उषा और बनवारी बेटी कल्पना और दामाद को नहीं समझा पाते। माँ, मैं ये सब अंधविश्वास नहीं मानती और कल मेरी यहाँ शादी होगी मतलब होगी। हाँ माता जी। रात को फिर बारिश होती है। उषा दोनों बच्चों को बाहर जाने से सख्त रोकती है। सब सो रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच चुड़ैल की घुंघरू की और रोने की आवाज आती है। कल्पना और वीर उठ जाते हैं और दुल्हन चुड़ैल वीर को ले जाती है। कल्पना भी वहां पहुंचती है। आधी रात में ही उषा अपने पति और गांव वालों को इत्तला कर देती है। बच्चों को बचाओ, कोई मेरी बच्ची को बचाओ। वो दुल्हन चुड़ैल उन दोनों को ले गई। मेरा साथ दो गांव वालों, वो जरूर उस खंडर में होगी। अरे मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तांत्रिक बाबा को लेने जा रहा हूँ। बनवारी गांव के लोगों को इकट्ठा करके तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। वहीं कल्पना, इसका मतलब माँ सही कह रही थी। तुम दुल्हन चुड़ैल हो जो हर बारिश में लौट आई है, लेकिन तुम मुझे मेरे प्यार को क्यों छीनना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि इस बारिश में मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया था। मुझे इंसाफ चाहिए, बदला चाहिए। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। मेरे वीर को छोड़ दो, बस अपने गुनाहगार के बारे में बताओ। चुड़ैल बताने ही वाली होती है, इतने में बनवारी उसी खंडर में तांत्रिक बाबा को ले आता है और तांत्रिक बाबा अपनी तांत्रिक शक्तियों से चुड़ैल पर वार करता है। वह मंत्रोच्चारण से बंध जाती है और आंखों में और क्रोध भर जाता है। मुझसे छल किया तूने लड़की, अब मैं तेरे प्यार को नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों ने क्या किया तांत्रिक बाबा? वो चुड़ैल इंसाफ चाहती है, उसकी एक बार बात तो सुन लो। इतने में चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करने लगती है, जिससे खंडर गुफा कांपने लगती है। इधर उधर से छोटे कंकड़ गिरने लगते हैं। वीर बेहोश हो जाता है। तभी कल्पना चुड़ैल के सामने हाथ जोड़ती है और चुड़ैल अपने बारे में बताती है। ये वो बारिश की रात है जब मैं अपने राघव के साथ थी। राघव, कल हम हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध जाएंगे और फिर शादी के बाद साथ में शाम की बारिश में चाय पियेंगे ना? हाँ हाँ, सिर्फ वो शाम क्यों, हर बारिश की शाम में तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा। लेट हो रहा है, घर चली जाओ, कल दुल्हन बनकर आना। संध्या शर्मा कर चली जाती है। अगले दिन वो दुल्हन बनकर राघव का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहीं सरपंच अपने आदमियों से राघव को मरवा देता है और खंडर में उसकी लाश डाल देता है और धोखे की बात संध्या के कानों तक पहुंचा देता है। लेकिन संध्या विश्वास नहीं करती और फिर सरपंच उसे जबरदस्ती अपने आदमियों से घोड़े पर उठाकर खंडर ले आता है। मैंने तुझे कहा है ना संध्या, तू मेरी है, मैं तुझे पसंद करता हूँ। खाम खाम मुझे तेरे पति को मारना पड़ा। मैंने तुझे लाख बार मना किया सरपंच, फिर भी तुझे समझ नहीं आया। इस बारिश में मैंने कितने ख्वाब देखे थे, तूने सब तोड़ दिए। तूने मुझसे मेरा प्यार छीना, मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगी। इसी जगह और इसी बारिश में हिसाब होगा, और मैं राघव की नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होंगी। ऐसा कहकर संध्या खुद को खंजर से मार डालती है और एक चुड़ैल बन जाती है। मेरा सच किसी के सामने ना आए, इसीलिए उसने गांव की किसी भी लोगों को आज तक खंडहर के पास जाने नहीं दिया। वहीं मेरी अस्थियां गड़ी हुई हैं और मेरे राघव की भी। मुझे बदला चाहिए। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अब वो सरपंच नहीं बचेगा। गांव वाले उस सरपंच को ढूंढकर उस चुड़ैल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। उसी वक्त तेज बारिश होती है, सब भीगने लगते हैं। मुझे छोड़ दे संध्या, मुझे माफ कर दे। माफी? तेरी वजह से कितने लोग अलग हो गए और तूने मेरे साथ भी यही किया। माफी नहीं, तेरा कत्ल होगा। गांव वालों के सामने चुड़ैल सरपंच को मारकर अपना बदला ले लेती है। अगले दिन कल्पना दोनों की अस्थियों को खंडर से निकालकर पुजारी के साथ अंतिम संस्कार करवा देती है। कल्पना, तुम्हारी वजह से आज मुझे मुक्ति मिल गई। अब इस गांव में मैं फिर कभी बारिश में लौट के नहीं आऊंगी। तुम सब खुशी खुशी रह सकते हो।
चलें राघव। इसके बाद चुड़ैल दुल्हन को अपना प्यार और मुक्ति मिल जाती है। वो हमेशा के लिए गांव छोड़ देती है। कल्पना भी अपने प्यार के साथ खुशी खुशी शादी कर लेती है और गांव वाले भी अब बारिश में बिना डर के झूमने लगते हैं।